अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 डिफरेंट है, जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, 8 तक, उससे डिफरेंट है। यहाँ पे ये देखिए, जो भी हमारी स्टेटमेंट है हम इसे एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट इक्वल 1। ठीक है, ये जो भी हमें दी गई है हम इसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे। क्यों? ये देखिए, इसको सॉल्व करना है ना, हमने वेरिएबल का आंसर निकालना है, लेकिन ये एक डिफरेंट मेथड से सॉल्व होने वाला है। कैसे होगा? ये जो स्क्वायर रूट के अंडर है तो ये भी रेडिकल इक्वेशंस ही, ठीक है। ये स्क्वायर रूट के अंडर जो पहली दो टर्म्स हैं यहाँ पर, और यहाँ स्क्वायर रूट के अंडर जो पहली दो टर्म्स हैं, ये बिल्कुल सेम है। तो मैं लेट कर लूंगी कि ये जो दो टर्म्स सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये मेरे पास किसके इक्वल हैं? वाई के, ठीक है। और वहां से ही मैं इक्वेशन 1 को जो है इम्प्लाइज करवा दूंगी। इक्वेशन 1 एक नई इक्वेशन बना दूंगी। ये जो मैंने इसे लेट किया वो है y प्लस 1 और ये स्क्वायर रूट माइनस इसकी जगह y माइनस 1 और ये स्क्वायर रूट इक्वल 1, ठीक है। मैं इसे ऐसे राइट कर लूंगी। अब ये क्वेश्चन हमारे पास वैसा बन गया जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था, 7 था, 8 था, ठीक है, लगभग तकरीबन वैसा बन गया है। अब मैं क्या करूंगी, स्क्वायर रूट खत्म करना है, वेरिएबल का आंसर लेना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे मेंशन करूंगी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब हम बोथ साइड इसका स्क्वायर ले देंगे, ठीक हो गया। हमारे पास क्या है, y प्लस 1 स्क्वायर रूट, ये जो सारी टर्म है ऐसे ही लिखी जाएगी, ठीक है। लेफ्ट साइड वाली जो सारी टर्म है इसे लिख लिया है और ये उसका कर दिया स्क्वायर इक्वल, उधर क्या है 1, ये उसका कर दिया स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो है होल स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म हमारे पास a है यहाँ पे, ठीक है। ये जो पहली टर्म है ये a है, ये जो दूसरी टर्म है ये b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देयरफॉर का साइन लगा के साइड पे फार्मूला लिख लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मेरे पास यहाँ पे a की वैल्यू y प्लस 1 का स्क्वायर रूट है और b की वैल्यू y माइनस 1 का स्क्वायर रूट है। मैं इस फार्मूले के थ्रू इसे ओपन करूंगी, y प्लस 1 स्क्वायर रूट, ये उसका स्क्वायर माइनस 2, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू प्लस ये b की वैल्यू लिखी और उसका कर दिया स्क्वायर इक्वल में 1 की जो मर्जी पावर ले ले 1 1 ही रहता है। 1 की पावर 2 क्या आ गया? 1। अब यहां देखिए, ये स्क्वायर रूट से कट के क्या रह जाएगा? y प्लस 1, क्योंकि ये होल स्क्वायर रूट है और ये होल स्क्वायर है, ये कट जाएगा। यहां पर ये नहीं कटता क्योंकि ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, इसे माइनस ने अलग करके रखा है। पहले इस पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे फिर ये सॉल्व होगा। -2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम पावर है तो पावर एक बार लगा लेंगे और ये दोनों फैक्टर्स इकट्ठे करके एक ही पावर के अंडर लिख देंगे। ऐसा हम कर सकते हैं तब जब सेम पावर हो, उसको एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस ये स्क्वायर रूट से कट के रह जाएगा y माइनस 1 और इक्वल में 1 ऐसे ही रहेगा। अब ये देखिए, ये प्लस 1 और ये माइनस 1 ये कट जाएगा, ये y प्लस का ऐड होके क्या हो जाएगा? 2y। मैंने इस 2 को कुछ नहीं किया क्योंकि 2 ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। -2 स्क्वायर रूट, देखिए इस पे भी एक फार्मूला लग रहा है। ये हमारे पास क्या, हमने एक फार्मूला पढ़ा है a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी, इन दोनों में से प्लस वाला माइनस वाला जो मर्जी पहले लिख लें, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही है हमारे पास चीज। किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे कहते हैं सेपरेट स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास a है, ये b है, ये a है, ये b है, a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब y का स्क्वायर माइनस बी यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। और ये सॉल्व हो चुका, इक्वल 1 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ऐसे रहेगा -2
वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट, ये टर्म ऐसे ही रहेगी इक्वल 1। ये जो 2y इधर प्लस का है उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 2y। लेना तो हमने वेरिएबल का आंसर ही है। वेरिएबल का आंसर तभी आएगा जब ये स्क्वायर रूट खत्म होगा। स्क्वायर रूट अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ तो हम अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे। ठीक है, एक बार स्क्वायर ले चुके हैं, दूसरी बार स्क्वायर लेने जा रहे हैं, इसलिए यहां पे लिखेंगे अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास क्या है, ये जो भी टर्म है इसको लिखूंगी एज इट इज ऐसे, और ये इसका हो जाएगा स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 2y, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये पावर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये पावर 2 माइनस पे जाएगी, पावर 2 इवन है, माइनस को प्लस कर देगी, 2 पे जाएगी तो 4 हो जाएगा, और इस पर जाएगी तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल, इस पे फिर वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू है 2y। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस ये b की वैल्यू लिख के उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ हमारे पास ये चीज बन चुकी है, यही चीज मैं एज इट इज उठा के ऐसे ही यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये 4 को अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4y स्क्वायर माइनस 4 को 1 से करेंगे तो 4 इक्वल 1 की पावर जो मर्जी हो 1 1 ही रहता है। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 2s माइनस ऐसे ही 2 2s 4y प्लस ये पावर 2 पे जाएगी तो 4, y पे जाएगी तो वाई स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस 4, ये प्लस का 1 उधर जाकर -1, माइनस का 4y उधर जाकर प्लस 4y, प्लस 4y स्क्वायर उधर जाकर माइनस 4y स्क्वायर। इक्वालिटी में क्या आ गया 0। सारी राइट टर्म्स उठा के लेफ्ट पे ले गई हूँ, इसलिए उनके साइन चेंज हो गए हैं। ये 4y स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट जाएगा। ठीक है, ये -4 -1 दोनों के साथ कुछ नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है, दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और साइन माइनस का ही रहेगा, 4 में 1 ऐड किए 5 और ये प्लस 4y ऐसे ही आ गया इक्वल 0। 4y इधर ही रहेगा इक्वल 0, -5 उधर जाकर हो जाएगा +5, 4y इक्वल 5, y ऐसे ही रहेगा 5, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे पास y का आंसर आ गया है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरे ये आया है y का आंसर। ठीक है, लेकिन मेरे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसमें वेरिएबल x दिया हुआ था। ठीक है, मेरे पास जो स्टेटमेंट गिवन थी उसमें वेरिएबल x था, लेकिन उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। अगर हो रहा था तो काफी लंबा मेथड चल रहा था। ठीक है, तो उसमें मैंने सेम टर्म्स थी तो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लिया, उससे सॉल्व किया, इजीली सिंप्लीफाई हो गया। देखें, मुझे फैक्टराइजेशन कोई भी मेथड नहीं लगाना पड़ा, सीधा वेरिएबल का आंसर निकल आया है। ठीक है, सॉल्व तो वैसे भी हो जाना था लेकिन वो जरा लेंथी काम हो जाना था। अब मेरा आया है y का आंसर, लेकिन मुझे तो x का आंसर निकालना है जो मेरी इक्वेशन का वेरिएबल है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए जैसे मैं y लेके आई थी वैसे ही y अब खत्म करूंगी। तो मैंने लेट किया था, ये टर्म सेम थी, x स्क्वायर प्लस x किसके इक्वल लिया था, y के। अब मैं y की जगह x स्क्वायर प्लस x ही रखूंगी। ठीक है, अब मैंने y की जगह लिख लिया x स्क्वायर प्लस x इक्वल 5/4। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है पहले इसे ऐसे ही खत्म करते हैं ना, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं तो पहले डिनोमिनेटर को खत्म करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है और कोई डिनोमिनेटर है ही नहीं है, 1 ही है, वो पहले ही खत्म है। तो डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से। ठीक हो गया, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ इक्वालिटी में 5/4 वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। ठीक है, यहाँ पे ये हर टर्म को मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4x से मल्टीप्लाई होके हो गया 4x इक्वल ये 4 से कट के रह गया 5। 4x स्क्वायर
प्लस 4x, ये प्लस 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5 इक्वल 0। ठीक है, ये इक्वालिटी का साइन बता रहा है कि ये इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद 0 बता रहा है कि ये इसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं तो ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ वेरिएबल x है और ये उसकी पावर 1 वो भी प्लस की, तो ये लीनियर टर्म है। यहाँ वेरिएबल x है और ये पावर 2 वो भी प्लस की। इसका मतलब इस इक्वेशन में मौजूद जो हायर पावर है वो 2 है। हायर पावर 2 का मतलब है इस इक्वेशन की डिग्री 2 है। डिग्री 2 वाली इक्वेशन को कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। अब यहाँ देखिए कोफिशिएंट 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। ठीक है, 4 4 5 ये दोनों में से तो कॉमन निकल रहा है लेकिन थर्ड वाली में से नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम वही कॉमन लेते हैं जो ओवरऑल सब में मौजूद हो। तो इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अब आपकी मर्जी है कि इस पे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा लें या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज कर लें। जो इजी लगता है वो कर लें। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन ही चेक कर लेते हैं। हाँ, अगर फैक्टराइजेशन नहीं होती तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर बच्चे तभी लगाते हैं जब फिक्स किया हो, वरना फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला ही मोस्टली बच्चे यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 20 हो जाएगा। 5 4 20 होता है, 10 2 20 होता है। इसके अलावा 20 के कोई और फैक्टर्स नहीं है, तो 5 4 या 10 2 इन दोनों को आपस में सॉल्व करने से 4 नहीं आता। इसका मतलब है इस पे फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं हो रही है, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें एबीसी की वैल्यूज पता होनी चाहिए। एबीसी की वैल्यूज आती कैसे हैं, ये जो इक्वेशन दी है ना, इस इक्वेशन को, जो मेरी डेफिनेशन वाली इक्वेशन है, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है चैनल पे, ठीक है, वहां मैंने ये सारी चीज एक्सप्लेन की है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है, ये डेफिनेशन वाली चीज है। इसको क्वेश्चन की स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं और एबीसी की वैल्यूज निकाल लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ए है और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 4 है। देखिए ए की वैल्यू आ गई। यहाँ एक्स के साथ बी है और यहाँ एक्स के साथ 4 है। देखिए बी की वैल्यू भी आ गई। यहाँ लास्ट वैल्यू सी है और यहाँ मेरी लास्ट वैल्यू 5, वो भी माइनस साइन साथ रखना है। यहाँ मैंने नहीं लिया क्योंकि यहाँ भी प्लस है, तो मैंने नहीं लगाया, अंडरस्टूड है, वहाँ प्लस मौजूद है, लेकिन 5 के साथ माइनस है वो लगा लिया। ए बी सी की वैल्यूज आ गई है इसके साथ कंपेयर करने से। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे वही वेरिएबल लिखा जाएगा जो यहाँ इक्वेशन में मौजूद है। इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल है, एक्स, वो यहाँ लिख लेंगे। इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये फार्मूला हमेशा सेम ही रहता है और इसे आपको जुबानी याद करना होता है। एक्स ऐसे ही आ गया, माइनस बी की वैल्यू क्या है 4 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है माइनस 5 और ये है स्क्वायर रूट ओवर 2a और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4। x इधर ही रह गया, -4 प्लस माइनस 4 की पावर 2, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ तो 16 माइनस माइनस प्लस 4 4 16, 16 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 80 और ये स्क्वायर रूट ओवर 2 4 8। ये x हमारे पास ऐसे ही रहेगा। इक्वल -4 प्लस माइनस 80 और 16 को आपस में प्लस करें तो क्या हो जाएगा 96 और ये स्क्वायर रूट ओवर 8। 96 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम इसकी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 96 की। 2 4 8, 1 इधर 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। इसका पेयर बन जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा और ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। मतलब ऐसे हो जाएगा ना 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ठीक है, और ये 2 और 3 ऐसे ही आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट ओवर 8। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x ऐसे ही -4 प्लस माइनस, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये 2 और 2 बाहर आ जाएगा हमारे पास ऐसे और ये 2 और 3 अंदर रहेगा क्योंकि इसकी पावर नहीं कट हुई है ओवर 8। x ऐसे ही रहेगा, -4 प्लस माइनस 2 2 4 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट के अंदर भी 2 3 6 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा ओवर
8। ये x हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब ये देखिए एक टर्म, मतलब एक टर्म ये है जो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और एक ये है, इन दोनों को अलग किसने करके रखा है, ये प्लस माइनस ने, ठीक है। दोनों में 4 कॉमन है, वो बाहर ले लेंगे। ये 4 बाहर चला गया है तो माइनस, और इसकी जगह रह गया 1 प्लस माइनस, ये 4 बाहर चला गया तो इसकी जगह रह गया स्क्वायर रूट 6 ओवर, और ये 8 आ जाएगा, ठीक है। 4 1 are 4, 4 2 are 8। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे यहाँ 4 को 8 से कट कर देते हैं या फिर इस 4 को 8 से कट कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। पहले ये 4 तभी नीचे कट होगा जाके जब ये सारे के साथ बाहर कॉमन होगा, जैसे मैंने कॉमन लिया है फिर कटिंग की है। x इक्वल आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 2। अब ये मजीद आगे सिंप्लीफाई नहीं होता, यही x वेरिएबल का आंसर है। अच्छा, जितने भी मैंने पहले 8 क्वेश्चन करवाए हैं एक्सरसाइज 1.4 के, उसमें आपको यही बताया है कि इस एक्सरसाइज में सारी इक्वेशन जो हैं वो रेडिकल हैं, ठीक है। रेडिकल इक्वेशंस हैं तो जब वेरिएबल का आंसर आता है तो आप उसको ख़त्म नहीं करते हो, सोल्यूशन सेट नहीं लिखते हो, पहले उसकी चेकिंग करते हो और फिर बताते हो कि कौन सा सोल्यूशन सेट में जाएगा और कौन सा एक्सट्रीनियस बनेगा, या फिर दोनों ही एक्सट्रीनियस बनेंगे या फिर दोनों ही सोल्यूशन सेट में जाएंगे, ऐसा डिसाइड करते हैं। क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल का आंसर निकला होता है ना वो एक सिंपल वैल्यू निकली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल का आंसर निकला है वो स्क्वायर रूट में आ गया है, और देखिए प्लस माइनस इकट्ठा है, ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, जिससे प्लस टर्म अलग और माइनस टर्म अलग करके काम कर सके, ठीक है। तो हम ऐसे में चेकिंग नहीं करते हैं। ऐसे वाला जो आंसर होता है ना, जो हमारे पास ऐसे फॉर्म में आता है, स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हुआ होता, प्लस माइनस इकट्ठा होता है, हम इन्हें सेपरेट करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ऐसे वाला जो आंसर है वो रेडिकल इक्वेशन को जाके वेरीफाई कर देता है, उसकी लेफ्ट राइट इक्वल ले आता है, इसमें कुछ भी एक्सट्रीनियस नहीं होता। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे जो भी वेरिएबल का आंसर निकला है, ठीक हो गया। ये चीज आप लोगों ने अभी याद रखनी है। इसके साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट सॉल्व हो गया है।